नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोचक स्टडी के इस सेशन में। इस सेशन में हम टॉप 25 जीके जीएस से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 378 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां या 398 अनुच्छेद और 8 सूचियां। तो आपका ऑप्शन सी सही है। 395 अनुच्छेद है हमारे संविधान में और 8 अनुसूचियाँ सॉरी, ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 14। तो आपका सही आंसर हो जाता है अनुच्छेद बी जो है, अनुच्छेद 29 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपका अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 79। तो इसका जो शायद मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया, सॉरी। आप लोग ऐसे पढ़ लें, आर्टिकल 53 या आर्टिकल 63, आर्टिकल 76 या आर्टिकल 79। तो आपका सही आंसर जो कि है वो है अनुच्छेद 76 जो है, अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 जो है, इसके अंतर्गत जो हमारे महान्यायवादी की नियुक्ति होती है वो इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली जो है वो संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया? ऑप्शन है आपका 58वां संशोधन जो कि 1987 में हुआ था, 69वां संशोधन, 71वां संशोधन और 83वां संशोधन, 83rd अमेंडमेंट। ये ऑप्शन आपके इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। तो सही आंसर हो जाता है आपका बी सही है। ठीक है, 69वां संशोधन। कौन सा 69वां संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर, जो न्यायाधीश हैं उन पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 111। तो सही आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद 124 सही है। इसके अंतर्गत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? किस भारत के जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 12A या अनुच्छेद 19I, मतलब फर्स्ट। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी आपका सही है, अनुच्छेद फर्स्ट, अनुच्छेद 19 फर्स्ट। तो ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन अधिनियम पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं करेगा? किसके संशोधन के तहत, किस संशोधन के तहत जो है राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन अधिनियम पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता? तो ऑप्शन है आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संशोधन के तहत, 24वें संशोधन के तहत या कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाता है 24वें संशोधन के तहत। 24वें संशोधन के तहत जो है उसके अनुसार राष्ट्रपति जो है वो संसद के द्वारा पारित संविधान संशोधन अधिनियम पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता है, उसे इसे पास करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? आपका जो ऑप्शन है 41वें संशोधन, 42वें संशोधन, 43वें या 44वें।
तो आपका सही आंसर हो जाता है कौन सा, 42वें। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 32। तो सही आंसर होता है आपका अनुच्छेद 32। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? जो मिजोरम है उसे राज्य का दर्जा अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर दिया गया था, वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत था? आपका ऑप्शन है 92वां संशोधन, 98वां संशोधन और 53वां संशोधन और 98वां संशोधन। ये बी जो है और जो डी है ये शायद 2 बार टाइप हो गया, लेकिन कोई नहीं, आपका जो आंसर जाता है वो 53वां संशोधन है। कौन सा है? 53वां संशोधन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। 1986 में 53वां संशोधन हुआ था। इसके अंतर्गत जो है वो इसके अंदर क्या 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 हुआ था कि जो मिजोरम को है उसे राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति व जनजाति का विभाजन कर 2 अलग अलग आयोगों का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है 62वां, 65वां और 62वां, 65वां और ये हो जाता है आपका 19वां, 22वां। तो आपका सही आंसर हो जाता है जो कि है तीसरा। तो आपका जो 19वां है, 89th जो है, 19वां जो है, इसके अंतर्गत जो है वो अनुसूचित जाति व जनजाति का विभाजन करके 2 अलग अलग आयोगों का निर्माण किया गया था। पहले ये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति दोनों एक ही आयोग के अंतर्गत आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति संशोधन के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? आपका ऑप्शन हो जाता है अनुच्छेद 85वां, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365। सही आंसर है आपका अनुच्छेद 85। कौन सा? अनुच्छेद 85। आर्टिकल 85 के जो अंतर्गत है वो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है? संवैधानिक संशोधन जो है उसके लिए विधेयक सर्वप्रथम किसके पास प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन है राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद में या राज्य विधानसभा में। तो आपका सही आंसर हो जाता है संसद में। कहाँ पे? संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? सही आंसर है आपका 395 अनुच्छेद हैं, वो 12 अनुसूचियां हैं। बी ऑप्शन सही है, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया? 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? आपका ऑप्शन है इंदिरा गांधी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई या राजीव गांधी। तो सही आंसर है आपका मोरारजी देसाई। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 76। सही आंसर है आपका अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रीगण जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं तथा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है?
तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 326। हाँ, तो सही आंसर है आपका अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था? ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है आपका 92 संशोधन, 55वां संशोधन, शायद मैंने ऊपर से कोई गलती बोल दी, जो 52वां संशोधन था, 55वां संशोधन, 58वां संशोधन या 61वां संशोधन। तो सही आंसर है आपका 55वां संशोधन। कब हुआ था? 1986 में हुआ। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया था, या मतलब इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 76। सही आंसर है आपका अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, अनुच्छेद 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन को राज्य सूची से संवर्धित सूची में परिवर्तित किया गया। वन को है वो राज्य सूची से संवर्धित सूची में परिवर्तित किया गया किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो आपका ऑप्शन है 41वें, 42वें, 43वें व 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो आपका सही आंसर है 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो है वन को वो राज्य सूची से हटा करके संवर्धित सूची में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जो है उसे जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 131 या अनुच्छेद 143। सही आंसर है आपका अनुच्छेद 233, ऑप्शन बी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगरपालिका, नगर नियम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए थे? ऑप्शन है आपका 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या 74वां संशोधन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी सही है, 74वां संशोधन। कब हुआ? 1993 में हुआ था। इसके अंतर्गत जो है वो संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई और जिसमें नगर पालिका, नगर नियम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था? तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 112। सही आंसर है आपका अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है वो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संशोधन में डैश के गठन का प्रस्ताव नहीं है। तो जो कि 73वें संविधान संशोधन में ऐसा क्या है जिसका गठन का प्रस्ताव नहीं है? ऑप्शन है ग्राम सभा, पंचायत समिति, हाँ, जिला परिषद व न्याय पंचायत। तो सही आंसर है आपका न्याय पंचायत। न्याय पंचायत जो है ये 73वें संविधान संशोधन के में इसका क्या है प्रस्ताव नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है होगा? क्या है क्वेश्चन? क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया जो है वो अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। सही आंसर है आपका अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में जो है वो ये साफ साफ कहा गया है कि जो इंडिया अर्थात भारत जो है वो एक राज्यों का संघ है। तो ये थे हमारे संविधान संशोधन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्लीज़ बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।